नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। प्रदेश में कोरोना काल के बाद जहां शिवराज सरकार की दाल आर्थिक रूप से पतली होने के समाचार मिल रहे हैं, जिसका असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती महंगाई के बाद नगर परिषदों में बढ़ाए गए जलकर और स्वच्छता कर पर इन दिनों दिखाई दे रही है, जिसके कारण सियासती बाजार भी गर्म है। ज्ञात हो कि नगर परिषद देपालपुर सीएमओ सोनिस ने बताया कि निकाय में निवासरत के लिए नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 355, 356 और 1278 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जल प्रदाय, जलमल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित करने के नियम बनाए गए हैं, जिनका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र 360 दिनांक 28 सितंबर 2020 में जाकर लागू किया गया है। निकाय जल प्रदाय, जलमल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संधारण सेवा में वर्ष 2019-20 के वार्षिक व्यय के अनुपात जल प्रदाय, जलमल उपभोक्ता प्रभार शुल्क प्रतिमाह 1/2 इंच, नल कलेक्शन 90 के स्थान पर 180 रुपए प्रतिमाह और व्यावसायिक वर्तमान में 360 के स्थान पर 500 रुपए प्रतिमाह और स्वच्छता कर प्रति घर 60 रुपए प्रतिमाह और व्यावसायिक 150 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। नगर परिषद देपालपुर के प्रशासक संकल्प के अनुसार वर्ष 2021-22 1 अप्रैल 2021 से नगर परिषद देपालपुर द्वारा जल प्रदाय, जलमल उपभोक्ता प्रभार शुल्क 1/2 इंच, नल कलेक्शन का प्रतिमाह आवासीय 180 रुपए और व्यावसायिक 500 रुपए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रभार प्रति घर प्रतिमाह 60 रुपए शुल्क लागू किया गया है। प्रावधानिक समिति द्वारा अनुमोदित दरें प्रतिवर्ष करों में वृद्धि की जाकर पूर्ण की जाएगी। वहीं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रजीत पप्पू यादव का कहना है कि 9 जनवरी 2020 को परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैं अपनी ओर से और देपालपुर के नगरवासियों की ओर से शासन से यह अनुरोध करता हूं कि ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई इस महंगाई के इस दौर में, जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जलकर और स्वच्छता कर में वृद्धि करके नगरवासियों पर बोझ डालकर इस देपालपुर नगर के आम नागरिक के जनजीवन को कहीं और किसी तरीके से बाधित करने का जो शासन की मंशा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करते हैं कि देपालपुर नगर के आम नागरिकों पर कर के रूप में जो बोझ थोपा गया है उसे वापस लें। देखिए, उपभोक्ता प्रभार जो है शासन ही द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 355, 356 के अंतर्गत जो जल प्रदाय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो सेवा अंतर्गत जो उपभोक्ता प्रभार की दरें उन्होंने लागू की थी, जिसका प्रकाशन राजपत्र में भी किया गया और लागू किया गया। उसके पश्चात संभाग स्तरीय प्रावधानिक समिति की बैठक में दरें निर्धारित की गई। दरों का आधार ये था कि विगत वर्षों में जो जल प्रदाय और स्वच्छता में जो खर्चे हुए थे, उसको हाउस होल्ड से जितने भी मकान हैं उनसे हम कैलकुलेट करके दरें शासन ने ही निर्धारित की है। फिर भी हमने न्यूनतम जो दर हो सकती थी प्रशासक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया, क्योंकि ये शासन का आदेश था और इसे अभी ही लागू किया जाना था, तो हमने प्रशासक प्रस्ताव से इसको पेपर विज्ञप्ति माध्यम प्रकाशित किया गया। देखो, उपभोक्ता प्रभार में वृद्धि का निर्णय शासन ने ही लिया है। अब चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि विगत कुछ समय से अधिकांश निकायों की हालत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति थी। कुछ अपनी सैलरीज नहीं दे पाते थे और कुछ बिजली बिल नहीं भर पाए थे। इस कारण शासन स्तर पे ही कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है ताकि आय में वृद्धि करके अपने खर्चे और नगर के विकास की। सबसे पहले तो सभी को विदित करा दूं कि 9 जनवरी 2020 को हमारी परिषद का कार्यकाल खत्म हो चुका है। मैं अपनी ओर से और देपालपुर नगरवासियों की ओर से शासन से यह अनुरोध करता हूं कि ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई जो कि इस महंगाई के दौर में, जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में जलकर में वृद्धि और स्वच्छता कर में अनाप शनाप नगरवासियों पर बोझ डालकर इस देपालपुर नगर के आम नागरिक के जनजीवन को कहीं और किसी तरीके से बाधित करने का जो शासन की मंशा है, इसका हम पूरी जोर विरोध करते हैं और मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करते हैं कि जो देपालपुर नगर के आम नागरिकों पर कर के रूप में जो बोझ थोपा गया है उसे वापस ले। चंद्रजीत रमेश चंद यादव, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद देपालपुर।